गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग बात करेंगे मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, विच वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969। ओके, तो हम लोग मेरिट देखेंगे, 5 किंगडम सिस्टम के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेरिट है, R.H. Whittaker ने प्रोकैरियोट्स को, प्रोकैरियोटिक सेल को या प्रोकैरियोट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंशिएट कर दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और प्रोकैरियोट्स के लिए अलग किंगडम इन्होंने बनाया जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, और इस किंगडम मोनेरा में इन्होंने किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को रखा, या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। R.H. Whittaker ने प्रोकैरियोट्स को सेल स्ट्रक्चर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होने के कारण यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग कर दिया और इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम मोनेरा, और प्रोकैरियोट्स को इस किंगडम के अंडर में रखा। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, कहने का मतलब कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के लिए अलग अलग किंगडम बना दिए। प्रोकैरियोट्स के लिए किंगडम मोनेरा और यूकैरियोट्स के लिए किंगडम प्रोटिस्टा। ये पहला मेरिट था, इस सिस्टम का पहला मेरिट था। सेकंड मेरिट की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास हुआ, यूग्लिना जिसको बोलते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल का, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल के बीच का इंटरमीडिएट समझा जाता था, इन दोनों के बीच में समझा जाता था, और इन दोनों को प्लांट की कैटेगरी में भी रखा जाता था और एनिमल के भी कैटेगरी में रखा जाता था। ये अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? R.H. Whittaker ने क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना दोनों को इन्होंने एक अलग किंगडम बना के वहां पे रख दिया, और इन्होंने किंगडम क्या बनाया यहाँ पे? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, और किंगडम प्रोटिस्टा में ही इन्होंने क्लेमाइडोमोनास को भी रखा और यूग्लिना को भी रख दिया यहाँ पे, जिससे ये बात खत्म हो गई कि क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच के होते हैं। इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया, इनके लिए अलग से किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, और दोनों को इसी प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, तो अब ये इंटरमीडिएट नहीं रहे, अब इनका एक अलग किंगडम हो गया। तीसरा है मेरिट इसका कि जो फंगस होते हैं ये फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे प्लांट से ये डिफरेंट होते हैं। अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें तो दूसरे प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अगर फंगस की सेल वॉल की बात करें तो इसमें इसकी सेल वॉल फंगल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फंगस को एक अलग किंगडम में रखा, जिस किंगडम का नाम होता है किंगडम फंजाई। ठीक है,
फोर्थ एंड लास्ट मेरिट, ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये हमें बताता है कि कैसे अर्ली क्रिएचर्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अर्थ पे यही आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो फोर्थ मेरिट ये है कि इस क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि कैसे अर्ली क्रिएचर से ग्रेजुअल डेवलपमेंट के थ्रू दूसरे प्लांट और एनिमल का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है अर्ली क्रिएचर से ग्रेजुअल डेवलपमेंट के थ्रू ही दूसरे प्लांट और एनिमल क्या हुए, इवॉल्व हुए, उनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ इस अर्ली क्रिएचर से, ठीक है। तो ये थे 4 मेरिट्स 5 किंगडम सिस्टम के, 4 मेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके डिमेरिट्स के बारे में, ठीक है।